The name of this poem is The Trees, and the poet of this poem is Adrian Rich. इस पोएम में मनुष्य और प्रकृति के बीच में होने वाले संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि मनुष्य अपने फायदे के लिए नेचर का गलत यूज करता है और उसकी वजह से नेचुरल एनवायरनमेंट यानी प्राकृतिक पर्यावरण को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इस पोएम में यह मैसेज दिया गया है कि हमारे घर के अंदर जो पेड़ होते हैं उन्हें देखकर हमें ऐसी फीलिंग नहीं आ सकती जैसे कि हमें नेचर में पेड़ों को देखकर आती है, यानी कि नेचुरली पेड़ों को देखकर आती है। असली प्रकृति घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर होती है, उन जंगलों में होती है जो हमने धीरे धीरे नष्ट कर दिए हैं। पोएम हमें बताती है कि कैसे जो पेड़ घर के अंदर बंद है वह दीवारों को तोड़कर बाहर निकलने के लिए और आजाद होने के लिए परेशान हो रहे हैं, और वे पेड़ घर से निकलकर जंगल की तरफ जाना चाहते हैं क्योंकि जंगल ही उनका असली घर होता है। इस पोएम को पढ़ने से पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि पोएट ने पेड़ों की चलने की केवल कल्पना की है, यानी कि केवल इमेजिनेशन ही की है कि वे चलकर बाहर जा रहे हैं, पर पेड़ असल में चल नहीं रहे हैं। पोएट कहती हैं कि उनके घर के अंदर जो पेड़ है वह चलकर जंगल की तरफ बाहर जा रहे हैं क्योंकि वह जंगल काफी लंबे समय से बिना पेड़ों के खाली पड़ा हुआ था। इन पेड़ों को जंगल में से अपने घरों को सजाने के लिए काट लिया जाता है, या फिर हमें अपने घर में नेचर की फीलिंग लानी होती है तब हम उन पेड़ों को जंगल से काट कर अपने घर में लगा लेते हैं। क्योंकि काफी लंबे समय से जंगल खाली पड़े थे, इसलिए कोई भी पक्षी उनकी शाखों यानी ब्रांचेस पर बैठ नहीं पा रहा था और कोई भी इंसेक्ट अपने आप को पेड़ों में छिपा नहीं पा रहा था, और सूरज की रोशनी भी पेड़ों में से होते हुए अंदर नहीं जा पा रही थी, जैसा कि वह अक्सर घने जंगलों में पेड़ों के बीच से होती हुई जमीन पर पड़ती है। पोएट कहती हैं कि जैसे ही पेड़ निकलकर बाहर की तरफ चलते हैं तो जो जंगल इतनी रातों से खाली पड़े हुए थे, पेड़ों के वापस आ जाने की वजह से सुबह तक वे जंगल पूरे भर जाएंगे। आगे पोएट कहती हैं कि ऐसा लगता है जैसे पेड़ों ने घर की दीवारों से बाहर निकलने के लिए रात में चुपचाप काम किया है। पेड़ों की जड़ें सारी रात अपने आप को आजाद कराने के लिए उस घर के आंगन में पड़ी हुई दरारों में से बाहर निकलने की कोशिश करती रहती हैं। घरों के कमरों के अंदर लगे हुए खिड़की के कांच पर पेड़ों की पत्तियां अपना पूरा दबाव डालती है ताकि वह उन्हें तोड़ सकें और बाहर निकल सके। छोटी छोटी टहनियां बहुत ही ज्यादा हार्ड हो चुकी हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को आजाद करने के लिए दीवारों और खिड़कियों पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर डाला है। पेड़ों की बड़ी बड़ी डालियां सिकुड़ गई हैं और मुड़ गई हैं क्योंकि वह इतने लंबे समय तक कमरे की दीवारों के बीच में और छत के नीचे रह रही थीं, इसलिए उन्हें अपने हिसाब से बढ़ने का मौका नहीं मिल पाया है। दीवारों से टकराने के बाद उनके अंदर मुड़ाव आ गया है। वे धीरे धीरे घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और देखने में बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि डॉक्टर के क्लिनिक से अभी अभी कोई नया पेशेंट डिस्चार्ज हुआ हो और वह बाहर निकलते समय पूरी तरह एनर्जी से खाली होता है, यानी कि बाहर निकलते समय उसके अंदर जरा भी एनर्जी दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल वैसी ही हालत पेड़ों की घर से बाहर निकलते समय हो गई है। इस पोएम की स्पीकर घर में बैठी हुई हैं और जिस कमरे में वे बैठी हुई हैं उनके दरवाजे बरामदे की ओर खुलते हैं। कमरे के अंदर बैठी हुई पोएट लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हैं, लेकिन उन्होंने उन लेटर्स में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया है कि पेड़ घर से बाहर जा रहे हैं और वे आजाद हो रहे हैं। पोएट कहती हैं कि रात बिल्कुल फ्रेश है और खुले आसमान में चांद पूरा निकला हुआ है। उस घर में जो पेड़ है उनकी पत्तियों की और उन पर जमी हुई काई यानी लिकेन की खुशबू पोएट को ऐसे फील होती है जैसे कि उस घर के कमरों में से कोई आवाज लगा रहा हो और वह उस आवाज को बड़े ही ध्यान से सुनती है। ये आवाजें अब कल नहीं आएंगी क्योंकि रात को ही पेड़ जंगल में वापस जा चुके होंगे। पोएट को खिड़कियों के कांच टूटने की आवाज सुनाई दे रही है। जैसे ही कांच टूटता है पेड़ जल्दी से निकलकर बाहर जाते हैं। जल्दी जल्दी बाहर निकलने के चक्कर में वे एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और कई जगह पर लड़खड़ा भी जाते हैं। जैसे ही वे पेड़ खुले में बाहर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हवा उनसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रही है और तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। जंगल में जाने के बाद लंबे लंबे पेड़ वहां सीधे खड़े हो जाते हैं और इन पेड़ों की पत्तियां और शाखाएं मून को ढक लेती हैं, जिसकी वजह से मून देखने में ऐसा लगता है जैसे टूटकर उसके हजारों पार्ट हो गए हों, और चंद्रमा के टूटे हुए टुकड़े ओक नामक पेड़ के सर पर लगे हुए मुकुट जैसे दिखाई देते हैं।